भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। चौथी कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची के साथ एक निजी वैन चालक ने की छेड़छाड़। भंडारा पुलिस में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। भंडारा जिले के बेला स्थित रॉयल पब्लिक स्कूल की कक्षा चौथी में पढ़ने वाली छात्रा के साथ एक निजी वैन चालक ने छेड़छाड़ की। शनिवार को एक निजी स्कूल वैन चालक ने स्कूल जा रही एक लड़की के साथ अपनी ही गाड़ी में छेड़छाड़ की। लड़की द्वारा पूरी घटना अपने माता पिता को बताने के बाद माता पिता आज भंडारा पुलिस स्टेशन गए और मामला दर्ज करवाया। माता पिता की शिकायत के आधार पर भंडारा शहर पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पोलीस स्टेशनला फिर्यादी हजर आल्यात दुपारी आणि त्यांनी सांगितलं की त्यांची चौथ्या वर्गात शिकणारी जी मुलगी आहे, वय 10 वर्षाचं आहे, ती मुलगी शनिवारी स्कूल व्हॅननी शाळेत जात असता जो चालक आहे, ड्रायव्हर, त्यांनी तिच्यासोबत विनयभंग केलेला आहे आणि अशी तक्रार प्राप्त झाल्यामुळं त्या तक्रारीवर पोलीस स्टेशनला आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि या गुन्ह्यातला जो आरोपी आहे त्या आरोपीच्या शोधार्थ आपण 3 पथकं पाठविलेले आहेत आणि आरोपी मिळून येताच त्याला अटक करून पुढील कायदेशीर कारवाई करणार आहोत। त्याच्यामध्ये भारतीय न्यायसंहितेचं कलम 75(1) आणि पोक्सोचं कलम 12 या कलमांवर गुन्हा दाखल झालेला आहे। सर, ती गाडी शाळेची होती का प्रायव्हेट गाडी? ती खाजगी व्हॅन होती आणि ह्या खाजगी व्हॅनवर चालक होता। तालाब में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत। अर्जुनी मोरगांव तहसील के अतरतोंडी दाभना की घटना। अर्जुनी मोरगांव तहसील के अतरतोंडी दाभना में 2 चचेरे भाइयों की गांव समीप स्थित तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना 2 फरवरी को दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे के बीच प्रकाश में आई। मृतकों में अतरतोंडी निवासी ऋतिक रूपराम पातोड़े उम्र 13 वर्ष एवं दुर्गेश धनंजय पातोड़े उम्र 13 वर्ष का समावेश है। मिली जानकारी के अनुसार तहसील के अतरतोंडी दाभना निवासी ऋतिक पातोड़े और दुर्गेश पातोड़े दोनों चचेरे भाई थे। गाँव की जिला परिषद स्कूल के कक्षा 7वीं में अध्ययनरत थे। रविवार को अवकाश का दिन होने से वे खेलने में मग्न थे। उसके बाद दोनों ही भाई पीपलगांव अतरतोंडी मार्ग पर स्थित तालाब में सुबह लगभग 10 बजे से 11 बजे के बीच गाय के बछड़ों को नहलाने के लिए गए थे। तालाब में पानी अधिक होने से वे डूबने लगे, जिससे दोनों की ही मृत्यु हो गई। घटना दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच में प्रकाश में आई तो गाँव में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही तालाब परिसर में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव तालाब से बाहर निकाले गए। दोनों ही शव देखते ही माता पिता, रिश्तेदार सहित ग्रामीण अपने आंसू नहीं रोक पाए। दोनों ही बच्चे अपने माता पिता को एकलौता होने से पातोड़े परिवार में बड़ा आघात पहुंचा है। दोनों ही मृतक बच्चे स्कूल में काफी होनहार भी थे। 26 जनवरी को शाला में उनका सत्कार भी किया गया था। दोनों बच्चे की खबर गाँव में फैलते ही शोक की लहर छा गई है। घटना की जानकारी मिलते ही अर्जुनी मोरगांव के पुलिस निरीक्षक कमलेश सोनटक के अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों के शवों को शव विच्छेदन के लिए अर्जुनी मोरगांव के ग्रामीण अस्पताल में ले जाया गया। अर्जुनी मोरगांव पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।
कृषि व्यवसाय में बैल जोड़ी के बिना खेती की कल्पना करना असंभव है, लेकिन किसान भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नए तकनीक सीखकर कृषि व्यवसाय करे। वर्तमान में धान की नर्सरी मशीन से हो रही है, इसलिए तकनीक का उपयोग कर रुपए और समय की बचत करके अधिक उपज लेने का आह्वान राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने किया। पीपलगांव सड़क में शंकरपट की परंपरा के शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में कृषि विभाग व आत्मा प्रकल्प पशु संवर्धन विभाग के संयुक्त तत्वावधान से 3 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी और शंकरपट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 2 फरवरी को सांसद डॉक्टर प्रशांत पटोले के हस्ते विधायक नाना पटोले की अध्यक्षता में कृषि प्रदर्शनी और शंकरपट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में वे बोल रहे थे। सर्वप्रथम उन्होंने उपस्थित सभी किसानों को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मंचासीन अतिथियों के हाथों कृषि विभाग की पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस समय मंच पर प्रमुख अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल, जिला परिषद अध्यक्ष कविता उइके, उपाध्यक्ष एकनाथ फेंडर, भंडारा सहकारी बैंक के सुनील फुंडे, जिलाधिकारी संजय कोलते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, आत्मा प्रकल्प के संचालक उर्मिला चिखले, जिला कृषि अधीक्षक संगीता माने, पीपलगांव के सरपंच श्याम शिवनकर और कृषि विभाग के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। विधायक नाना पटोले ने कहा कि किसान कृषि के साथ साथ पूरक व्यवसाय के रूप में पशुपालन करते हैं। इन पूरक व्यवसाय से किसान आर्थिक रूप से सक्षम हो सकते हैं, इसलिए किसानों को दर्जेदार बीज व खाद मिलना आवश्यक है। पटोले ने किसानों से आह्वान किया कि उनकी कोई समस्या रहने पर वह कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ संपर्क कर समस्या हल करे। शंकरपट यह किसानों के आस्था का विषय है, यह परंपरा आगे भी बनी रहेगी, यह अपेक्षा पटोले ने व्यक्त की। आयुध निर्माणी वसाहत में रहने वाले बुद्धराज ठमके एवं स्मिता ठमके की पुत्री 11 वर्षीय छठी कक्षा में पढ़ने वाली प्रनुषा बुद्धराज ठमके पिछले कुछ वर्षों से कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठने के लिए केबीसी जूनियर के लिए रजिस्ट्रेशन कर रही थी। आखिरकार ठमके परिवार का सपना पूरा हो गया है। प्रनुषा को केबीसी टीम की ओर से ऑनलाइन ऑडिशन के लिए 10 सितंबर 2024 को फोन आया था। इस ऑडिशन में प्रनुषा को सफलता प्राप्त हुई। प्रनुषा सेंट पीटर स्कूल बेला की छठी कक्षा की छात्रा है। उसकी उम्र 11 वर्ष है। उसके पिता आयुध निर्माणी में कनिष्ठ महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत है। सोनी लाइव चैनल पर 3 एवं 4 फरवरी को 9 बजे प्रसारित होने वाले एपिसोड में प्रनुषा इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर दिखाई देगी। समस्त जवाहरनगर परिसर में खुशी की लहर है। उसके साथ पढ़ने वाले सभी सहपाठियों, शिक्षकों तथा समस्त निवासियों ने प्रनुषा को शुभकामनाएं दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया। इस दौरान देश में 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने की मंशा की घोषणा की गई। चंद्रपुर जिले में स्थित ताडोबा अंधारी बाग प्रकल्प, जिसे ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र का एक पर्यटन केंद्र है। यह एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल है। ताडोबा बाघों की संख्या सबसे अधिक है और विभिन्न जानवर भी पाए जाते हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक लगातार कोर जोन के साथ साथ बफर जोन में भी आते हैं। इस परियोजना के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित 50 पर्यटन स्थलों में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को भी शामिल करने की मांग विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने की। चंद्रपुर जिला नियोजन समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर केंद्र और राज्य सरकार को भेजे, ऐसा भी उन्होंने कहा। विधानसभा चुनाव 2024 में ऐतिहासिक सफलता मिलने से महायुति सरकार में शामिल बीजेपी, शिवसेना एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मांग बढ़ गई है। निकट भविष्य में होने वाले मनपा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन में बड़े प्रमाण में पलायन देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ विपक्ष के नेता ही पलायन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि महायुति के घटक दलों के कई नाराज नेता भी महायुति के अंदर ही दल बदलने की कोशिशों में जुटे हैं। अपने नेताओं की ऐसी कोशिशों पर लगाम लगाने का निर्णय महायुति में शामिल घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने लिया है। मुंबई में हाल ही में महायुति के प्रमुख नेताओं की एक बैठक के दौरान आपस में एक दूसरे की पार्टी नहीं तोड़ने की सहमति बन गई है। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद कम से कम अगले 5 साल तक सरकारी पावर और समर्थन का सुख भोगने की चाह रखने वाले विपक्ष के नेताओं में महायुति के घटक दलों में जाने की होड़ लगी है। शिवसेना यूबीटी के सांसदों, विधायकों एवं दूसरे नेताओं व पदाधिकारियों को तोड़ने के लिए डीसीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने ऑपरेशन टाइगर चलाया है, तो वही बीजेपी ने भी ऑपरेशन लोटस शुरू किया है। इसी तरह अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के निशाने पर शरद पवार और कांग्रेस के विधायक, सांसद और नेता है।
उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि जिला नियोजन समिति के माध्यम से जिले में विकास कार्यों के लिए निधि प्रदान की जाती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भंडारा जिले को वर्ष 2025-26 के लिए गत वर्ष की तुलना में अधिक निधि देने का सरकार का प्रयास रहेगा। उन्होंने ऑनलाइन बैठक के माध्यम से भंडारा जिले की जिला नियोजन समिति की समीक्षा की। इस दौरान पालक मंत्री संजय सावकारे, वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ऑनलाइन उपस्थित रहे, जबकि जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कोटाकोटी और सभी विभागों के प्रमुख परिषद कक्ष में मौजूद थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री पवार ने कहा कि शासकीय इमारतों का विद्युतीकरण सौर ऊर्जा के माध्यम से किया जाना चाहिए और इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा अन्य सभी शासकीय कार्यालयों के प्रमुखों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण की प्रक्रिया के लिए पहल करने के निर्देश दिए गए। भंडारा जिले में पर्यटन और तीर्थस्थल विकास के लिए विशेष योजना तैयार करने की बात कही गई। उन्होंने जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग से निधि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इस बैठक में नागपुर विभागीय अपर आयुक्त कार्यालय से डॉक्टर माधवी खोड़े चौरे भी ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रही। जिला परिषद की राजनीति में अब कांग्रेस बदला लेने के मंसूबे बांध रही है। जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस की उम्मीद टूट गई, उसके सारे पत्ते बिखर गए। अपनी जीत की संभावना को लेकर आश्वस्त कांग्रेस विरोधियों की ओर से राजनीतिक रूप से खेले गए खेल को समय रहते भाप ही नहीं पाई। नतीजतन आरक्षण के बूते उसे जिला परिषद अध्यक्ष पद पर संतोष करना पड़ा। उपाध्यक्ष पद गंवाने की चिंता अब कांग्रेस को खाई जा रही है, इसलिए अब कांग्रेस अपने विरोधियों को सभापति पद के चुनाव में पटखनी देने के मंसूबे पाल रही है। देखना होगा कुछ ही दिनों में जिला परिषद के चारों सभापतियों के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सफलता मिलती है। वैसे पिछले 2.5 साल से भंडारा जिला परिषद पर कांग्रेस की सत्ता रही है, इसलिए कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचने के लिए अब नए सिरे से जोड़तोड़ करनी पड़ रही है। भंडारा जिला परिषद में वर्तमान में भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट की युति है। उन्हें निर्दलीय और कुछ छोटे दलों का समर्थन है। नतीजतन एक सदस्य के अयोग्य घोषित होने के बाद 51 सदस्यीय जिला परिषद के सदन में कांग्रेस विरोधी गुट की सदस्य संख्या 30 हो गई है, जबकि कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 21 है। 51 सदस्यों के सदन में बहुमत के लिए 26 का जादुई आंकड़ा प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब कि कांग्रेस को और 5 सदस्यों का जुगाड़ 4 सभापतियों के पद प्राप्त करने के लिए करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यह जुगाड़ कांग्रेस कर पाएगी या नहीं, यह भविष्य में पता चल जाएगा। वैसे कांग्रेस को अतिरिक्त सदस्यों का जुगाड़ करना है और राकापा भाजपा को उन सदस्यों को अपने पाले में बनाए रखना है। जीत किसकी होगी कुछ दिनों में पता चल सकेगा। लाखांदू तहसील के ग्राम खोलमारा के चुलबन नदी तट पर अवैध तरीके से रेत का उत्खनन कर ढुलाई कर रहे बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर को पुलिस ने पकड़ा। यह कार्रवाई रविवार 2 फरवरी को सुबह 7 बजे के दौरान की गई। इस कार्रवाई में तिखोरी पुलिस ने रेत लदा ट्रैक्टर समेत 6,50,000 रूपए का माल जब्त किया है। इस मामले में ग्राम तई निवासी अरविंद प्रभु फुंडे उम्र 33 वर्ष के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को सुबह में रेत तस्करी के इरादे से आरोपी अरविंद फुंडे बगैर नंबर प्लेट के ट्रैक्टर से चुलबन नदी घाट पर पहुंचा था। इसकी गोपनीय जानकारी मिलते ही सहायक थानेदार प्रमोद शिंदे, पुलिस हवलदार हितेश मडावी, उमेश वलके, घनश्याम कोडापे, पुलिस अमलदार रूपचंद वैद्य ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को रेत का उत्खनन कर ढुलाई करते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में रेत तस्करी के इरादे से ट्रैक्टर लेकर नदी घाट पर पहुंचने का पता चला, जिसके चलते दिघोरी पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू की है। धीरे धीरे अब गर्मी का मौसम अपना असर दिखाने लगा है। वैसे कभी तापमान बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 16.0 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि जल्दी ही गर्मी अब अपना असर दिखाने लगेगी। पिछले सप्ताह तक घरों में पंखे शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब सभी लोगों ने पंखों का उपयोग नियमित रूप से शुरू कर दिया है। यह बात जरूर है कि देर रात पंखों की गति थोड़ी कम करनी पड़ती है। शीत पेय की तरफ लोगों का रुझान, अब लोगों ने चाय, कॉफी आदि पीना थोड़ा कम कर दिया है। लोगों का रुझान अब शीत पेय की तरफ बढ़ने लगा है। मौसम्बी, संतरा और पाइनएप्पल का जूस लोग पसंद कर रहे हैं। इसी तरह गन्ने के रस की तरफ भी लोगों का काफी रुझान बढ़ा है।
यूसी मैथ्स गोंदिया की ओर से 13वीं राज्य स्तरीय एबेकस व मेंटल अर्थमेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें पूरे राज्य से प्रतिभागियों ने भाग लेकर राज्य स्तरीय चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। विवेक मंदिर स्कूल गोंदिया की ओर से जिले में एबेकस व मेंटल अर्थमेटिक्स सेंटर संचालित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 5 से 12 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 999 विद्यार्थियों ने भाग लिया। राज्य स्तरीय प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को ट्रॉफी, शैक्षणिक सामग्री और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य विजयी विद्यार्थियों को भी ट्रॉफी और शैक्षणिक सामग्री देकर उनकी उपलब्धियों को सराहा गया। एबेकस एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपकरण है, जिसका उपयोग गणितीय दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से बच्चों को गुणा, भाग, जोड़ और घटाव जैसी गणितीय प्रक्रिया सरल और प्रभावी तरीके से सिखाई जाती है। एबेकस के नियमित अभ्यास से स्मरण शक्ति मजबूत होती है, एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, मेंदु के न्यूरल कनेक्शन विकसित होते हैं, विजुअलाइजेशन और सुनने की क्षमता बेहतर होती है, गणना की गति और सटीकता में सुधार होता है। यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों के गणितीय कौशल को निखारने के लिए एक शानदार अवसर साबित हुई। यूसीएमएस गोंदिया की ओर से भविष्य में भी इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इन दिनों भंडारा शहर की 1-2 गलियां छोड़ी जाए तो ऐसी कोई गली नहीं है जहां कोई खोद काम ना हुआ हो। ऐसे में यहां से आवागमन करने वाले नागरिकों को तथा वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते की खुदाई तो प्रारंभ हुई है, किंतु आगे काम शुरू है ऐसी सूचना लिखे फलक अब नदारद है, जिसे घूमकर तो कभी निर्माण कार्य के पास पहुंचकर लौटना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार शहर में भूमिगत गटर योजना एवं जल जीवन योजना के काम शुरू है। इसके लिए अब जगह जगह रास्तों की खुदाई शुरू हो चुकी है। शहर के खात रोड, तकिया वार्ड ऐसे कई परिसर में यह काम शुरू हो चुका है, जिससे मशीन के माध्यम से रास्ते को पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा जा रहा है। कहीं पर तो नए सीमेंट रोड की खुदाई की जा रही है, लेकिन यहाँ कार्यस्थल पर आगे काम शुरू है ऐसा फलक कई बार नजर ही नहीं आ रहा है, जिससे आने जाने वाले नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे जाने के पश्चात जब जेसीबी एवं अन्य मशीनरीज दिखाई देती है तो चौपहिया वाहनों को कभी कभी दूसरी गलियों से निकालने के लिए संकरी गलियों में वाहन डालने पड़ते हैं, जिससे कई बार वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत, आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। खेत के पैसे की हिस्सेदारी को लेकर अपनी मां के साथ गाली गलौज करके पिटाई करने की घटना पालांदुर में घटी। आरोपी का नाम पालांदुर निवासी दयाराम हीरामन खंडाइत एवं उनकी पत्नी सविता दयाराम खंडाइत है। फरियादी की शिकायत पर पालांदुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। खेत में इलेक्ट्रिक काम कर रहे व्यक्ति को सांप ने काटने पर इलाज के दौरान मृत्यु होने की घटना घटी। मृतक का नाम राजेंद्र वार्ड मोहाड़ी निवासी देवा रमेश पाटिल, उम्र 35 वर्ष है। आंदरगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जहरीली दवा खाने पर इलाज के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मेंढेगांव निवासी राजू हरिचंद्र शेंडे, उम्र 37 वर्ष, उसे इलाज के लिए ग्रामीण अस्पताल भीवापुर, इसके बाद नागपुर में भर्ती किया, तभी इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पिछले 3 से 4 वर्षों से किडनी स्टोन की बीमारी से परेशान एक वृद्धा ने मकान परिसर के सार्वजनिक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। तहसील के चिचोली अंतरगांव निवासी कांता दादाजी सम्र, उम्र 70 वर्ष है। लाखांदुर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बाइक को कट मारने से बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल होने की घटना गोबरवाही तुमसर मार्ग पर साकली फाटा में घटी। घायल बाइक सवार का नाम विनोबा नगर तुमसर निवासी संजय रामरूप मिश्रा, उम्र 52 वर्ष है। तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अवैध रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टर को पकड़कर गोबरवाही पुलिस ने रेत और ट्रैक्टर सहित 5,05,300 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक गर्रा बघेड़ा निवासी सुभाष श्रीपद उइके और मालिक आसलपानी निवासी सोविंदा श्रीराम बिटलाए, उम्र 33 वर्ष पर मामला दर्ज किया। पीने की शुद्ध पानी से भरी कैन पहुंचाने वाले युवक ने एक विवाहिता से छेड़खानी करने की घटना सामने आई। इस घटना में पीड़ित विवाहिता की शिकायत पर लाखांदुर पुलिस तहसील में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।